आतंक के खिलाफ जंग, यूएन का नया प्रसंग। हमास का आतंकी गेम, यूएन का एक तरफा स्टेटमेंट। थर्ड वर्ल्ड वॉर का करंट, खुला थर्ड फ्रंट। इजराइल के हमले पर डबल फेस, क्या पद के लायक नहीं है गुटेरस। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक डाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्यों नागों को पाला जाए। जो युद्ध चल रहा है उसमें मर्जी किसी और की, हिंसा कोई और कर रहा है और उस हिंसा पर ब्रेक लगाने के लिए जो लड़ रहा है दोषी वही है। आपको सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है उसने न सिर्फ इजराइल की तस्वीर बदल दी, बल्कि आने वाला भविष्य और उसके बीच फंसे लोगों की जिंदगी तक बदल गई। भूगोल बदल रहा है और साथ ही आने वाला समय भी बहुत हद तक बहुत कुछ बदल देगा। युद्ध की जमीन तैयार है, युद्ध की रूपरेखा तैयार है। युद्ध में शामिल होने वाले दो भागों में बचे हैं। कुछ तो क्लियर है, कुछ अभी सोच में पड़े हैं। सही गलत की सीख अभी भी कुछ लोगों के मुंह से फूट रही है। नियम और कानून की किताब खुल चुकी है। किताब में सीमा भी तय कर दी गई है, अपराध भी तय कर दिया गया है और अपराध की शक्ल भी तय कर दी गई है। यानी कि जो हमला कर रहा है वो अपराध की पीड़ित तस्वीर को दिखाता है और जो पलटवार कर रहा है वो अपराध की चरम सीमा दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग के बाद उस नेशनल मंच की, जहां पर दुनिया के लिए अब भी सीख बची हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन, जिसकी जहां न जाने कितने इंटरनेशनल केसेस पेंडिंग है, जिनकी किताब खोले जमाना बीत गया। अब तक तो उन किताबों पर धूल पड़ चुकी होगी, लेकिन उन्हीं किताबों के बीच एक किताब निकल कर सामने आई, नियम और कानून की, और वो भी तब जब युद्ध ने काफी हद तक इजराइल के हालात बदल दिए हैं। दुनिया देख रही है कि किस तरह इजरायली महिलाओं से बदसलूकी हुई, किस तरह से मासूमों के खून से इजराइल की जमीन लाल हो गई। आतंक का अब तक का सबसे घिनौना चेहरा आज दुनिया के लिए एक भयानक तस्वीर बन चुका है। जंगी हालत ऐसी है कि किसी की सांसों का भरोसा नहीं, कौन कब तक जिंदा है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में जब एक पक्ष इस युद्ध की विभीषिका सह रहा है तो दूसरा पक्ष अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। नियम और कानून ताक पर रखकर युद्ध की कहानी लिखी जा रही है। ऐसे समय में यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया, सुनिए। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. गुटेरेस का ऐसा बयान आने पर इजराइल के विदेश मंत्री खुद को रोक नहीं पाए और कह दिया, मिस्टर गुटेरेस, इन व्हाट वर्ल्ड डू यू लिव? आप किस दुनिया में जी रहे हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि हमास ने जो हमला किया था वो इजराइल के इतिहास में सबसे घातक हमलों में से एक था। These kids witness horror which cannot be described by word. Mr. Secretary General, in what world do you live? Definitely, this is not our world. If all nations do not stand by the basic value of humanity described in the UN Charter, this will be
the darkest hour of United Nations under you, Mr. Secretary. ये बयान बता रहा है कि जो हालात इस वक्त इजराइल की है, उसके बाद इस तरह का बयान इजराइल के लिए किसी शॉकिंग स्टेटमेंट से कम नहीं है। इस बयान के बाद भी इजराइल के विदेश मंत्री ने लगातार बयान दिया और इजराइल की भयानक तस्वीर दुनिया के सामने रखी, जिससे किसी का भी दिल दहल जाए, और कहा इस बयान के बाद मिस्टर गुटेरेस को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल की इस वक्त की तस्वीर जो दुनिया देख रही है, वाकई दुनिया को डराने वाली है। ये तस्वीरें एक वेकअप कॉल है दुनिया के लिए। जब इजराइल चरमपंथ से लड़ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं, दुनिया इस वक्त दो धड़ों में बढ़ चुकी है। अमेरिका पूरी तरह से चरमपंथ के खिलाफ है और इजराइल का साथ दे रहा है। इसी के साथ ही भारत ने भी कह दिया है कि हम निर्दोषों के साथ हैं और आतंक के खिलाफ हैं। हर दिन एक के बाद एक तस्वीर जो लोगों के सामने आ रही है, वो दिखा रही है कि चरमपंथ की तस्वीर कितनी विभत्स और कितनी भयानक हो सकती है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने कहा कि भारत इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौत को लेकर काफी चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीनी प्रश्न सहित मध्य पूर्व की स्थिति पर खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रविंद्र ने ये बयान दिया। उन्होंने आगे कहा, इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले चौंकाने वाले थे और हम साफ साफ उनकी निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपने वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने जानमाल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। युद्ध भयानक होता जा रहा है। हैवानियत की हदें बेहद हो चुकी हैं। बारूद और हमलों के बीच जूझ रही जिंदगी अपनी सलामती की मिन्नतें कर रही है। दर्द से करा रहा बचपन दहशतगर्दी में मौत की नींद सोता जा रहा है और दुनिया की आंखें अब भी उस मंजर को देखने के लिए नहीं खुल पा रही जो आने वाले समय में दहशतगर्दी की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा।